Hello guys, today we are going to discuss about the anemia. एनीमिया को हम हिंदी में हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना या खून की कमी हो जाना कहते हैं. इफ वी विल से इन मेडिकल लैंग्वेज, दिस इज अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल्स विल डिक्रीज विद हीमोग्लोबिन. जो रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाएगा. उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी introduction first. Anemia is a blood disorder that occur when body doesn't produce enough healthy red blood cells. Okay, anemia उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हेल्दी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होने लगता है एंड ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसका फंक्शन क्या है, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करना. रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है, अगर ये अमाउंट में कम होंगे तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली या ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली टू दी अवर बॉडी. ओके, so this condition can cause range of symptoms we can see in this slide. Weakness हो सकती है due to lack of oxygen, dizziness, headache, cold hands, feet, pale yellow skin, chest pain can be occur, shortness of breath, fast or irregular heartbeat can be occur due to the low oxygen level in the red blood cells. Okay, next, anemia also due to kidney disease. ओके, किडनी डिजीज अगर है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है इन द किडनी. ओके, तो ये कंडीशन जो है क्या कॉज करेगी, ये कंट्रोल करेगी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स को. एंड जब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो हेल्प नहीं करेंगे किसको, बोन मैरो को. एंड बोन मैरो क्या करता है हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है. जब एरिथ्रोपोइटिन हेल्प नहीं करेगा बोन मैरो को, देन जो बॉडी है वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी. ओके, एंड नेक्स्ट कम ऑन टू द डेफिनेशन. द वर्ड एनीमिया मीनिंग लैक ऑफ ब्लड. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें एनीमिया किसको कहते हैं, तो आपको सीधे बोलना है कि लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड एनीमिया. ओके, अगर दूसरी डेफिनेशन में देखते हैं, इट इज अ कंडीशन इन विच डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और लेस देन नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. सिंपल लैंग्वेज में ये भी है, इसमें भी हम इस सेम मीनिंग है, लाइक रेड ब्लड सेल्स का कम होना एंड क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन का कम होना, दैट इज कॉल्ड एनीमिया. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एनीमिया. देयर आर सो मेनी कॉजेज टू कॉज एनीमिया. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है. आयरन, फॉलेट, विटामिन B12, विटामिन A deficiencies are common cause anemia. Okay, chronic disease like cancer. Okay, chronic kidney disease. कैंसर जो है हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने लगता है, जो कि ये क्या करते हैं, ऑटो इम्यून फंक्शन करने लगते हैं. लाइक ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को खुद से ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीजन में कन्वर्ट हो जाती हैं और रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं. क्रोनिक किडनी डिजीज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेल्प करता है बोन मैरो को. एंड बोन मैरो क्या फॉर्म करते हैं, रेड ब्लड सेल्स. तो ये किडनी डिजीज कैन अफेक्ट दी erythropoietin hormone and anemia can be occur because of this. Okay, rheumatoid arthritis, inflammation can affect the erythropoietin hormones which will control the production of red blood cells. Okay, the erythropoietin hormone जो है affect होगा due to arthritis, जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा. ओके, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सर्स प्रेजेंट होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे विटामिन्स को, जिसकी वजह से भी एनीमिया कैन बी अकर. लाइक विटामिन्स और आयरन अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी. ओके, इन्फेक्शन, मैंने बताया लॉन्ग टाइम से जो इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, इम्पेयरमेंट करता है इन दी एब्जॉर्प्शन. ओके, नेक्स्ट, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स. इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो या तो प्रोडक्शन कम होगा या फिर वो रिडक्शन का लेवल ज़्यादा होगा.
तो फेनिकोनी एनीमिया जिसमें डीएनए एब्नॉर्मलिटीज होने लगती हैं, एंड थैलेसीमिया जिसमें प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज रहेगा एंड रिडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा रहेगा। सिकल सेल एनीमिया जिसमें ये कंडीशन जो है ब्रेक डाउन करती है रेड ब्लड सेल्स का। कुछ मेडिकेशंस हैं जो अफेक्ट करती हैं एंड कॉज करती हैं एनीमिया को, लाइक एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये क्या करेंगी, ट्रिगर करेंगी इम्यून सिस्टम को, जो कि ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, लाइक एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे एंटीबॉडीज, और वो रिएक्ट करने लग जाएंगे टू डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स। ओके, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स, लाइक इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स कैन कॉज रेड ब्लड सेल्स, मैंने ऑलरेडी बताया हुए अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट, हैवी मेंस्ट्रुएशन लाइक लॉस ऑफ ब्लड कैन कॉज एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू डबल डिमांड ऑफ ब्लड। ओके, जिसकी वजह से एनीमिया कैन भी अकर। उस टाइम में डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। सर्जरी, समटाइम्स ज़्यादा ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से एनीमिया कैन कॉज। ओके, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड क्या करेंगी, सप्रेस करेंगी बोन मैरो को, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, सिम्टम्स, सिम्टम्स हम समझ सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन लेवल, ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल या ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स क्या क्या सिम्टम्स कैन बी अकर। फटीग, स्किन पेलर, अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो स्किन चेंजेस भी आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी, लाइट हेडेकनेस रहेगा, डिजीनेस रहेगी ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल, फास्ट हार्ट बीट रहेगी। पीपल में एक्सपीरियंस लाइक होल बॉडी उन्हें क्या फील होगा, डिजीनेस, फटीग, लाइट हेडेकनेस एंड हिमोलाइसिस। ठीक है, एंड हार्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम रहेंगी, फास्ट हार्ट रेट रहेगी, पालिपिटेशन रहेगा। ऑल्सो कॉमन सिम्टम्स लाइक ब्राइटल नेल्स, ठीक है, नेल्स जो है बहुत ज्यादा व्हाइटिश कलर में दिखेंगे, हेडेक, सर दर्द रहेगा, पेलर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेलर स्किन रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शो होगा, पेशेंट को ब्रीथ जो है प्रॉपरली नहीं आएगी, वीकनेस रहेगी, जनरलाइज वीकनेस हमें देखने को मिलेगी इन दी एनेमिक पेशेंट। नेक्स्ट, अगर एनीमिया की कंडीशन हो रही है उस टाइम में रेड ब्लड सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा, लोअर देन दी नॉर्मल। नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन लेवल। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ओके, और ये प्रेजेंट होता है इनटू द रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन डिलीवरी, the blood's capacity to carry oxygen to body's tissue is decreased. Okay, टिश्यू में पहुंचाने वाला जो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स होता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स अराइज होंगे, वीकनेस, फटीग। ओके, फटीग को हम जनरलाइज वीकनेस बोलते हैं, डिजीनेस, चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें जो है बहुत फास्टली और डीप नहीं आना, लाइक इम्प्रॉपर ब्रीथ करना पेशेंट को, हेडेक। एनीमिया कैन बी कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस इंक्लूड पुअर डाइट। बहुत सारी कंडीशंस जो हैं एनीमिया की पेशेंट में देखने को मिल सकती है, लाइक वो खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे, इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो कम हो जाएंगी। ओके, क्रोनिक डिजीज होने लग जाएंगी, लाइक HIV, एड्स, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी होने लग जाएगा, विटामिन डिफिशियंसी भी देखने को मिल सकती है। ओके, हेमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी हम देखेंगे एनीमिया की कंडीशन में। डिजीज दैट कॉज ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन सच एज कैंसर, HIV, एड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किडनी डिजीज एंड क्रॉन्स डिजीज। ये कंडीशन, ये डिजीजेस हैं जो कि हो सकती हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ओके, या ड्यू टू लो ब्लड लेवल। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नॉर्मली हम डायग्नोस करेंगे विद द फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके, लाइक देखेंगे नेल्स का हम कलर, स्किन, ओके, पेशेंट की हिस्ट्री, डिपेंड करता है पेशेंट क्या बताता है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे जिसमें रेड ब्लड सेल्स देखेंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स देखेंगे, आयरन प्रोफाइल देखेंगे हम, ओके, रेटिकुलो काउंट्स देखेंगे। These tests estimate the rates at which red blood cells are produced in the bone marrow. Okay, reticulo counts में हम bone marrow का प्रोडक्शन देखेंगे, ओके।
Next, treatment. Patient can be treated with orally or intravenously depend on the case of causes of anemia. According to causes हम treatment start करेंगे. Treatment depends on the underlying diagnosis. Like iron deficiency anemia can be used for the iron deficiency. Iron supplements can be used for the iron deficiency. Okay. Next, vitamin B supplements may be used for low vitamin level. Okay, blood transfusion can be used for the blood loss. अगर blood loss हुआ है तो blood transfusion करेंगे. Medication to induce blood transformation may be used if the body's blood production is reduced. Okay, sometimes हम कुछ medications देते हैं for the formation of the red blood cells. Okay, prevention. How we can prevent the anemia? Anemia can prevented by the eating healthy diet, taking supplements and treating the underlying causes. कुछ causes हैं like diet से related कुछ causes हैं जिसमें हम डाइट अच्छे से नहीं लेते, विटामिन रिच डाइट नहीं लेते, उसमें हम डाइट लेंगे. लाइक हमें प्रॉपर फूड लेना है, 3 टाइम मील लेना है. ओके, फिश, पीस, ये लेंटिल्स, बीन्स, these are the like some vegetables, dry foods, iron meat and more easily absorb the iron in vegetables. Okay, then the iron इन वेजिटेबल्स लाइक जो मीट हम खाते हैं उसमें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है आयरन हमारी बॉडी में, बट जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उससे जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डाइट्स में ले सकते हैं जिसकी वजह से जल्दी हम एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं. ओके, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट ईट फूड्स रिच इन विटामिन सी. विटामिन सी फ्रूट जो है या वेजिटेबल्स जो हमें हेल्प करते हैं आयरन एब्जॉर्ब कराने में. ओके, ऐसे ही कुछ बर्तन होते हैं जो हमें आयरन को 80% देते हैं. लाइक आयरन के जितने भी बर्तन है वो हम यूज कर सकते हैं टू गेट द आयरन. ओके, 80% आयरन देते हैं वो.